हेलो। हेलो भाई, हेलो। हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? वो डाउनलोड है या नहीं? अल्फाबेट नाम से देखो। अभी ये तो पता नहीं। कोई ना। आ दूंगा आज। आ जाओ भाई। तो कल पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर में कर दिया था, तो आज दूसरा पार्ट करेंगे, है ना? आज दूसरा पार्ट रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। ठीक है। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में। ठीक है। आ जाओ। तो दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में करेंगे भाई। ठीक है। चलो, आ जाओ भाई। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में चल जाए। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में। ए से एम को क्या बना दिया? ए से एम को कुछ नहीं बनाया, ए से एम को ए से एम ही रखा। पहला पार्ट एज इट इज है, पहले भाग में कोई बदलाव नहीं है। दूसरा भाग जो है ना बच्चे, वो एन से जेड को क्या कर दिया? जेड से एन कर दिया। एन से जेड को क्या कर दिया? जेड से एन कर दिया। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में कर दिया। सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में। सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में। ठीक है। दूसरा आधा भाग, पहला पार्ट सेम रखा। अगर 1 से लेकर के 13 तक रिजल्ट आता तो वही होगा जो जिस पोजीशन पे होता है दूसरे पार्ट में। अगर दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो हम क्या करेंगे वो समझते हैं बच्चे। ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में, एक बार मैं आपको समझा दूंगा, फिर मैं जो ट्रिक आपको सिखाऊं वही याद रखना। जैसे फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में था, तो 14 में से 14 में से माइनस कर रहे थे, है ना? तो ऐसे दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में करेंगे तो 40 में से माइनस करेंगे। और 40 में से कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है। पहले ये समझ लो, वो बाद में कराऊंगा। 24 नंबर क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, क्योंकि वो राइट से है। पहले ये समझा देता हूँ। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। फिफ्थ लेफ्ट बोला, 23 लेफ्ट बोला, है ना? बाएं से 23वां बोला और पांचवां बायां बोला। भाई फिफ्थ लेफ्ट, 23 लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा। 23 में से 5 गए 18। फिफ्थ लेफ्ट, 23 लेफ्ट। बाएं से 23 में के पांचवां बायां। बाएं से 23 में के पांचवां बायां। ठीक है। बाएं से 23 में के पांचवां बायां। बायां बायां माइनस होगा। ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट में पहुंच गया, और सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो 40 में से माइनस कर देना। 40 में से 18 गए 22, और 22 पे भी होगा। 40 में से 18 गए 22, और 22 पे भी होगा। ठीक है। डन भाई। डन। ठीक है अमन भाई, ठीक है। आज आज छोड़ो, कल से। ठीक है। चलो, 18 लेफ्ट। 40 में से क्यों माइनस करना है, 40 में से क्यों माइनस करना, वो हम समझते हैं। याद रखना, सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है तो 40 में से माइनस कर देना। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 40 में से माइनस कर देना। सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो 40 में से माइनस कर देना। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 40 में से माइनस कर देना। लेकिन 40 में से क्यों माइनस करना है वो हम समझते हैं।
40 में से क्यों माइनस करना है। देखो भूल जाते हैं एक बार की 40 में से माइनस करना, एक बार भूल जाते हैं भाई, है ना, भूल जाते हैं 40 में से माइनस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर हम भूल गए तो 18 लेफ्ट तो काउंट करेंगे ना भाई, ABCDEFGHIJKLM, है ना, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, डन। अब देखो 18 लेफ्ट काउंट किया, 18 बायां काउंट किया, 18 लेफ्ट काउंट किया, 18 बायां काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लेफ्ट, बाएं से 18वां, बाएं से 18वां, 18 लेफ्ट, 18 लेफ्ट काउंट किया, बाएं से 18वां। वी आया ना, आया ना वी, मैंने कहा था ना, मेरी बात मान लिया करो, 40 में से माइनस कर देना 22, 22 पे वी, मान लिया करो। एक्चुअल में क्या है कि हुआ क्या, एग्जामिनर यही चाहता है, एक्चुअल में नहीं, ये तो रखा रहने दो, दूसरा पानी मतलब, और हाँ मेरा ये, अरे पी लूंगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में 40 में से माइनस कर देना, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप ऐसे लिखो, वो नहीं चाहता कि आप विक्रमजीत सर से पढ़ के आओ, वो चाहता है कि आप टाइम वेस्ट करो, लेकिन ये एग्जामिनर चाहता है, मैं चाहता हूं आप मेरे से पढ़ के जाओ, सीधा 40 में से माइनस कर देना। लेकिन ये 40 का लॉजिक समझा देता हूं आपको, एक बार समझा देता हूं, याद रखना, 40 में से माइनस करना है। देखो मान लो जब हमें काउंट ही करना है, तो काउंट ही करना है तो पहले 13 तो फिक्स है ना भाई, पहले 13 तो ना कम होने ना ज्यादा होने, पहले 13 फिक्स है, तो पहले 13 डिलीट कर दो ना, पहले 13 फिक्स है तो पहले 13 डिलीट कर देते हैं, 18 में से 13 गए 5, पहले 13 डिलीट कर देते हैं, 18 में से 13 गए 5, देखो काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो 5 हुआ। अब ये 5 वही आया वी, मैंने ये 13 इसलिए डिलीट किए, 40 में से क्यों माइनस करना है ये मैं समझा रहा हूं मैं, मैंने ये 13 क्यों डिलीट किए, क्योंकि पहले 13 फिक्स थे, और पहले 13 फिक्स थे तो वो ना कम होने ना ज्यादा होने, वो डिलीट कर देने हैं, वो ना कम होने ना ज्यादा होने, वो डिलीट कर देने हैं। अब दूसरा पार्ट जो है वो जेड से शुरू हो गया, किससे, जेड से शुरू हो गया, दूसरा पार्ट जेड से शुरू हो गया। हाँ दूसरा पार्ट जो है जेड से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, जेड से शुरू हो रहा है, दूसरा पार्ट जेड से शुरू हो रहा है। लेटर कितने, 26, लेटर कितने 26, n+1 से माइनस करना, n+1 से, लेटर कितने 26, तो अब आप कहोगे गुरुजी ये तो 26 नहीं है भाई, जेड की पोजीशन तो 26 है ना, हम कैसे काउंट करें, 26 25 24 23 22, पोजीशन वाइज, पोजीशन वाइज भाई, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, हम कैसे काउंट करें, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, जेड कितने नंबर पे होता है 26, तो n+1 कितना बना 27, तो n+1 से माइनस करके जब भी जेड से काउंट किया जाता है 27 में से माइनस किया जाता है, ये सिखाया था ना, जब भी जेड से काउंट किया जाता है तो 27 में से माइनस किया जाता है, 27 में से 5 गए 22, और 22 पे क्या होता है वी, 27 में 5 गए 22 और 22 पे क्या होता है वी, ये 27 और ये 13 मिलकर के क्या बन गए 40, ये 27 और ये 13 मिलकर के क्या बन गए
40। मैंने इन दोनों स्टेप को मर्ज कर दिया, इन दोनों स्टेप को मर्ज कर दिया तो 13 इस तरफ आकर के प्लस हो गया, और 13 इस तरफ आकर के 13 इस तरफ आकर के प्लस हुआ तो 27 और 13 40 बन गए। एक बार दोबारा समझ लो, मैंने ये 13 इसलिए माइनस किए क्योंकि पहले 13 लेटर फिक्स थे, उनको डिलीट किया है। मैंने ये 27 में से 27 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि जेड 26 से शुरू हो रहा है, 26n+1 जेड से शुरू हो रहा है, सेकंड पार्ट जेड से शुरू हो रहा है, सेकंड पार्ट जेड से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने 27 में से माइनस किया। एक बार फिर सुन लो, ये 13 इसलिए डिलीट किए क्योंकि पहला पार्ट फिक्स था, डिलीट करो। ये 27 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि सेकंड पार्ट जेड से शुरू हो रहा है, दोनों स्टेप को मर्ज कर दिया, 27 और 13 मिलकर के क्या बन गए 40। नो डाउट अगर ये राइट होता तो पहले मैं इसको लेफ्ट बनाता, फिर उसके बाद 40 में से उड़ा देता। अब याद रखना, पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर है, पहला पार्ट रिवर्स ऑर्डर है तो 14 में से, दूसरा पार्ट रिवर्स ऑर्डर है तो 40 में से। आपके टेलिंग कॉलिंग टीम में क्यूरी बताइए, क्या इनको क्यूरी है बच्चे? अब शुभम, शुभम नहीं, गौरव शर्मा, क्या क्यूरी है? एक बार यहां लिख दो, फिर मैं सॉर्ट आउट करवाता हूं आपका। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आ जाओ भाई, देखो, फोर्थ राइट, टेंथ राइट, राइट राइट माइनस 6 राइट। देखो पहले तो 27 में से माइनस करेंगे बच्चे, 27 में से, 27 में से, 27 में से, 27 में 6 गए 21, 27 में से माइनस करेंगे पहले, 27 में 6 गए 21, ठीक है। 27 में से 6 माइनस किया 21, ठीक है। 27 में से माइनस करेंगे, राइट अगर है तो 27 में से माइनस करेंगे, याद रखना, राइट अगर है तो 27 में माइनस करेंगे। पहले लेफ्ट में बदलेंगे यार, वो चाहे पहला आधा भाग हो, चाहे दूसरा आधा भाग हो, चाहे कोई आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में ना हो, चाहे ना हो तो भी, ठीक है, तो भी राइट को हमेशा लेफ्ट में बदलेंगे। अब हाँ, ठीक है। अब देखो 40 में से माइनस करना दूसरा आधा भाग, 40 में से 21 गए 19, 19 पे क्या होगा एस। दोबारा सुनो, ये 27 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि राइट में था, ये 40 में से इसलिए माइनस किया, 40 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में चल रहा है, तो 40 माइनस 19 एस एस होगा। क्लियर है? यही चीज आप अप्लाई करके दिखाओ, और करके दिखाओ जल्दी से फटाक दे।
आ जाओ भाई, देखो 7th राइट 14th लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस 21 लेफ्ट, 7th राइट 14th लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से बोला, बाएं से 14 सातवां दाएं, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस 21 लेफ्ट, 21 लेफ्ट होगा। राइट होता तो 27 में से माइनस करता, सीधा 40 में से माइनस कर दो 19, 19 पे क्या होगा एस। अरे यार क्या हो रहा है, पिछला आंसर भी एस, उससे पिछला भी एस आया था क्या, अच्छा पिछला, उससे पिछला नहीं आया था, मैंने सोचा ऐसे ही एस चल रहा है। ठीक है, चलो भाई डन है भाई, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना बच्चे, समझ में आना चाहिए भाई। देखो बहुत दुख होता है जब मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आए, मैं बार बार रिपीट कर दूंगा, जल्दी करो करो। बायोलॉजी की प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं है, ओके, मैं एक बार आपके कमेंट की फोटो क्लिक कर लेता हूँ बच्चे, फिर मैं टीम से कोऑर्डिनेट करता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा प्रॉब्लम, टेंशन ना लो। कौन सा बैच है ये और बता दो बस, गौरव आपकी प्रॉब्लम वाला। आ जाओ, 5th लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस 10, 10 राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा है भाई, 10 राइट आएगा कि राइट लेफ्ट आएगा, ऑब्वियसली राइट आएगा, दाएं से बोला फ्रॉम राइट, 10th राइट, 27 में से माइनस कर दो, 17 लेफ्ट, 27 में 10 गए 17 लेफ्ट, ठीक है, 27 में 10 गए 17 लेफ्ट, अब 40 में से माइनस कर दो, 40 में 17 गए 23, 23 क्या होगा डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है डन भाई, आ जाओ अगला करके दिखाओ भाई, जल्दी से करना भाई।
आ जाओ भाई, सुनो। चलो भाई, यहाँ देखो। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, -18 लेफ्ट। 27 में से माइनस करेंगे, नहीं राइट होता तो करते 40 में से। 40 में से 18 गए 22, 22 पे क्या होगा, v। आज मैं आपको बहुत तसल्ली से टाइम दे रहा हूं। ठीक है, v। क्योंकि बच्चे आज जो है ना, आज आपकी, ये क्या मैं पिछले 2 दिन से नहीं सिखा रहा, सिखा रहा हूं ना। यही तो आज सिखाया है। क्या राइट को लेफ्ट में बदलना पिछले 2 दिन से नहीं सिखा रहा, सिखा रहा हूं। यही तो आज सिखाया है ना। ठीक है, 14 में से माइनस करने की ट्रिक तो कल भी सिखा दी। यही तो 40 में से ही तो माइनस करना है। इसलिए आपको टाइम देना जरूरी है आज। आज भी अगर मैं, वो बात है कि मैं आपको मतलब तैरना सिखाऊं और मैं खुद तालाब में तैरता रहूं 10 साल तक, देखो बच्चे ऐसे तैरते हैं, देखो बच्चे ऐसे तैरते हैं, देखो बच्चे ऐसे हाथ मारते हैं, देखो बच्चे, क्या जिंदगी में आपको तैरना आएगा, नहीं। मुझे आज नहीं तो कल आपको तालाब में फेंकना ही होगा। और फिर कहना होगा कि भाई तैर, डूबोगे बचाने आ जाऊंगा, मतलब गलती होगी संभालने आ जाऊंगा, पर खुद करो। चलो आ जाओ, 6th राइट और 10th राइट। राइट राइट क्या होगा, -4th राइट, 4th राइट। पहले राइट आया तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में 4 गए 23। राइट को लेफ्ट बदला है, 40 में से 23 गए 17। सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, करो 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 करो। हो गया, आ जाओ। 4th लेफ्ट, 4th राइट, लेफ्ट राइट प्लस 8th राइट। 27 में से 8 गए 19, 19 राइट का लेफ्ट बना है। 40 में से 19 गए 21, 21 पे यू, 21 पे यू, काम खत्म। करो, इसका तो जल्दी कर दो। 8th राइट भाई, 10वां बायां 8वां दायां, 8th राइट 10th लेफ्ट, दायां बायां प्लस 18 लेफ्ट। अब तो रेल बना दो। लेफ्ट ऑलरेडी है तो 27 में से नहीं करेंगे, सीधा 40 में से उड़ा दो, 22, 22 पे वी। करो,
चलो बहुत बढ़िया। देखो, हाँ, सिक्स्थ राइट, फिफ्थ लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस 11, 11 लेफ्ट। अब ध्यान दो, मैं नहीं बताऊंगा, गलती करो ताकि। 40 में से क्यों किए, विभा जायसवाल शुरू में आते ही ये समझाया था, 40 में से क्यों माइनस किया है। देखो, अब यहां क्या करते हैं, पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, 27 में से माइनस करेंगे। भाई 27 में से क्यों माइनस करोगे, है भाई, 27 में से क्यों माइनस करोगे, जब ऑलरेडी लेफ्ट में है। 27 में से कब माइनस करते हैं, जब ये बाएं से होता है, फ्रॉम लेफ्ट होता है, फ्रॉम लेफ्ट, तो 27 में नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 40 में से करेंगे। अरे मेरे भाई, 40 में से माइनस करना है, और क्यों करना है ये मैंने शुरू में सिखा दिया, लेकिन 40 में से करना है। लेकिन लेकिन मेरे भाई, ए से एम तो सेम है ना भाई, एन से जेड ही तो बदला है। ए से एम तो सेम है, एन से जेड ही तो बदला है। ए से एम तो सेम है, सेम है, मतलब जो उसकी पोजीशन है वही है। 11 नंबर पे क्या होता है, के होता है, के ही है। 11 नंबर पे क्या होता है, के ही है। समझ में आया। डन भाई, चलो अगला करो। ठीक है गौरव शर्मा, मैं पता करता हूँ। हो गया, चलो। फिफ्थ लेफ्ट, 16th राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 21 राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस 21 राइट, 21 दाया, है ना। अब राइट को लेफ्ट में बदलना है, 27 में से माइनस करके। 27 में से 21 गए 6। अब ये फिर फर्स्ट पार्ट में पहुंच गया, और पहला पार्ट सेम है, पहला पार्ट सेम है, तो जो होता है वही होगा एफ, जो होता है वही होगा एफ। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो, एक और कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन नंबर 3। अब की बार क्या किया, अब की बार हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट भी रिवर्स कर दिया, सेकंड पार्ट भी रिवर्स कर दिया, फर्स्ट पार्ट भी एम से ए कर दिया, और सेकंड पार्ट भी एन से जेड को जेड से एन कर दिया। अब की बार मैंने दोनों पार्ट रिवर्स ऑर्डर कर दिए। ठीक है, दोनों रिवर्स ऑर्डर कर दिए।
फिफ्थ लेफ्ट, 11th लेफ्ट, कुछ बदलाव नहीं है, वही है भाई। पहले पार्ट में रिजल्टेंट आ जाए 1 से 14 के, 13 के 14 नहीं 13, 1 से 13 के बीच में आ जाए तो 14 में से माइनस करना है। 26 से 30, सॉरी 14 से 26 के बीच में आ जाए तो 40 में से करना है। वही जो सिखाया वही। देखो, बायां बायां माइनस होगा सिक्स लेफ्ट, बाएं से बोला, बायां बायां माइनस होगा सिक्स लेफ्ट। 14 में से माइनस करना, 14 में से 6 गए 8, 8 पे एच होगा, 8 पे एच होगा। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में है तो 14 में से कर दिया, और भाई सेकंड पार्ट में होता तो 40 में से कर देता। पहला भाग 14 में से, दूसरा भाग 40 में से, भाई यही तो करना है, करो। ए भाई, ठीक है। आ जाओ भाई। फोर्थ राइट, 13 राइट, राइट राइट माइनस, राइट राइट माइनस, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 9 राइट, 27 में से 9 गए 18। भाई राइट को लेफ्ट तो बनाना ही है हमेशा, राइट को लेफ्ट हमेशा बनाना है। 40 में से माइनस कर दो, 22 पे भी। ठीक है, डन, करो। आ जाओ। सिक्स लेफ्ट, 12th राइट, लेफ्ट राइट क्या होगा बच्चे? लेफ्ट राइट होगा प्लस 18 राइट, 18 राइट होगा। 27 में से 18 गए 9। कौन से पार्ट में आया? पहले पार्ट में। कितने में से माइनस करेंगे? 14 में से 9 गए 5, 5 पे क्या होगा? ई। है भाई, क्लियर हुआ? अब तो रील बना दोगे, करो।
8th राइट 11th लेफ्ट। लेफ्ट राइट प्लस 11 और 8 19। 19 लेफ्ट। ठीक है, 19 लेफ्ट। 40 में से माइनस कर दो 21। 21 पे यू, 21 पे यू। ठीक है, डन। चलो यहाँ करो। संपत कुमार, आज जल जाएगी बच्चे पीडीएफ, आज जल जाएगी। ठीक है। सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 23 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 23 में से 6 गए 17, 17 लेफ्ट होगा। 23 में 6 गए 17, 17 लेफ्ट होगा। ठीक है, तो 40 में से माइनस कर दो 23 पे डब्ल्यू। हो गया। चलो यहां देखो, फिफ्थ राइट 24th राइट, राइट राइट माइनस 24 में 5 गए 19, 19 राइट होगा। 24 में 5 गए 19, 19 राइट होगा। 27 में से 19 गए 8, 27 में से 19 गए 8। फर्स्ट पार्ट में चला गया, पहले पार्ट में चला गया तो 14 में से 8 गए 6, 6 पे एफ होगा, 6 पे एफ होगा। क्लियर हुआ? अगला करो। क्या? आ जाओ कि 85 वाला नंबर किस मोबाइल में डला हुआ है। हाँ, ओटीपी ऑनलाइन पासवर्ड 451380। आ जाओ, थर्ड लेफ्ट 7th राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 7 और 3 10, 10 राइट होगा लेफ्ट होगा? ऑब्वियसली राइट होगा। थर्ड लेफ्ट 7th राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 10th राइट होगा। 27 में माइनस कर दो। सत्रह लेफ्ट हो गया, 40 में 17 कर दो 23, 23 पे डब्लू। डन है भाई।
करो भाई। फोर्थ राइट, फिफ्थ लेफ्ट, यहाँ भी हो जाता है। लेफ्ट राइट प्लस वो बता देगा, लेफ्ट राइट प्लस 9 लेफ्ट होगा, गिरीश बता देगा। 14 में से 9 गए, यहाँ भी क्रिएट हो जाता है। 9 में से 14 में से 9 गए 5, 5 पे क्या होगा ई, 5 पे क्या होगा ई। 14 में से 9 गए 5, 5 पे क्या होगा ई। क्लियर है? डन भाई, हो गया? कर लोगे ना? है भाई, हो जाएंगे। धर्म सिंह ऐसा कुछ नहीं है। कर लोगे भाई? अल्फाबेट के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन और सर्च कर देता हूँ एक बार। यही है क्या, देख देख लेता हूँ। ये तो नहीं है, ये मेरा अल्फाबेट टेस्ट नहीं है। हम्म, और लेटेस्ट क्वेश्चन मैं लाता हूँ, एक मिनट। कहाँ है अल्फाबेट का पीपीटी लेटेस्ट? भेजी तो थी, कुछ है क्या? एक मिनट भाई, अल्फाबेट की ना लेटेस्ट पीपीटी ले आऊँ मैं एक बार। यार पीपीटी मिल क्यों नहीं रही? एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, कहाँ गई? मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। आ जाओ। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, आ जाओ। देखो बच्चे, अब कुछ लेटेस्ट सवाल और पढ़ लेते हैं, आए हुए कुछ डिफरेंट सवाल। ठीक है, आ जाओ भाई। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिल इन मिड इन इंग्लिश अल्फाबेट? एग्जैक्टली मिड में कौन है? एग्जैक्टली मिड में कौन है? ठीक है, एग्जैक्टली मिड में। अब एक बात बताओ, ए से जेड है, 26 लेटर है, तो एग्जैक्टली मिड आ ही नहीं सकता। 26 लेटर है, एग्जैक्टली मिड कैसे आ सकता है? ए भाई, एग्जैक्टली मिड आ ही नहीं सकता। ठीक है, एम और एन एग्जैक्टली मिड आएंगे। ओड होते तो एग्जैक्टली मिड आता ना भाई। 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 7 11 होते हैं मान लो, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, एक बीच में रह जाता। मान लो 17 हो जाते हैं। 8 इस तरफ 8 इस तरफ, 8 8 16, एक बीच में। मान लो 21 होता, 10 इस तरफ 10 इस तरफ, एक बीच में।
लेकिन ये तो एम एन है, 12 इस तरफ 12 इस तरफ 24 और बीच में 2 लेटर बच गए एम एन। तो ना एन आंसर जाएगा ना एम ऑप्शन में जाएगा, आंसर जाएगा आइदर एम और एन, अदरवाइज जाएगा नन ऑफ दिस। या तो एम होगा या एन होगा, या तो एम होगा या एन होगा। तो ना एन आंसर देंगे ना एम देंगे, आंसर जाएगा आइदर एम और एन, आइदर एम और एन, अदरवाइज नन ऑफ दिस जाएगा, अदरवाइज नन ऑफ दिस जाएगा। ठीक है, डन करवा रहा हूं। हाँ कर। हो गया। अब देखो बड़ा मजेदार देखना, if only the first half of given alphabet is reversed, how many letter will be there between K and R? अब ध्यान दो, K और R के बीच में कितने लेटर, मान लो A से M रिवर्स नहीं होते, तब तो K और R के बीच में कितने लेटर होते भाई, तब कितने होते? अगर नहीं होते तो K 11 पे, R 18 पे, डिफरेंस आता 7 का, लेटर होते बीच में 6, लेटर होते बीच में 6। देखो कैसे होते हैं, के आई जे, नहीं नहीं रिवर्स नहीं है, एल एम एन ओ पी क्यू, बीच में 6 लेटर होते हैं ना। अगर रिवर्स नहीं होता तो, अगर रिवर्स नहीं होता तो, लेकिन ये तो रिवर्स है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में। ये थोड़े डिफरेंट सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला आधा भाग डिफरेंट रिवर्स ऑर्डर। एक तो ऑप्शन ये है जो एग्जामिनर चाहता है कि पहला आधा भाग आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, है ना, पहला आधा भाग आप, ये तो समझ में आ गया ना 6 कैसे अगर रिवर्स नहीं होते तो। दूसरा अगर रिवर्स है तो एक तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आप रिवर्स लिखो, लिखो आप पहला आधा भाग ए से एम तक, ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और दूसरा आधा भाग भी लिखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक तो ये है कि आप पूरा लिखो, लिख करके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लेकिन ये सब करोगे तो भाई मेरे पास आने का क्या फायदा? अगर आपको यही करना है तो मेरे पास आने का क्या फायदा? ये अगर करना है तो फिर कैसे पता चलेगा? ये सब तो नहीं करना हमें। डायरेक्ट आंसर कैसे आए? डायरेक्ट आंसर कैसे आए बच्चे? देखो ए से एम को एम से ए बना दिया और एन से जेड को सेम रखा, एन से जेड को सेम रखा, ठीक है। तो जिस भी लेटर से पूछे, जैसे के से पूछा, जिस भी लेटर से पूछे, जैसे के से पूछा, तो अगर के से पूछा तो पहले इसको रिवर्स ऑर्डर ही समझो, इसको सीधा बना दो। इसकी जो रियल पोजीशन है ना, n+1, पहले 13 पार्ट रिवर्स ऑर्डर में ना, n+1 14 में से 11 गए 3, भाई रियल पोजीशन क्या 11, 11 नंबर पे, 14 में से 11 गए 3, तो ये बन गया रिवर्स ऑर्डर। और आर कितने नंबर पे है? 18। आर कितने नंबर पे? 18। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 15 -1 14। यानी कि पोजीशन से लेटर हमेशा एक कम होता है, पोजीशन से
लेटर हमेशा एक कम होता है। दोबारा समझाता हूं इस क्वेश्चन को। ये ये तो समझ में आ गया ना कि लिख करके करोगे तो ऐसे काउंट करोगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। बिना लिखे समझाता हूं दोबारा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। के और आर के बीच में पहले विपरीत क्रम में, तो इसको विपरीत क्रम में कर दो। 14 में से 11 गए 3, मतलब विपरीत क्रम की पोजीशन 3 बन गई। आर कितने नंबर पे? 18। दोनों की पोजीशन का डिफरेंस ये 3 नंबर पे बन गया रिवर्स ऑर्डर में। 14 में से माइनस कर दिया ना, पहला आधा भाग 13, n+1, n+1। ठीक है, तो इनकी पोजीशन का डिफरेंस कितना है? 15। 15 पोजीशन का डिफरेंस आया, तो लेटर कितने हुए? लेटर हमेशा एक कम होता है। लेटर कितने हुए? 14। लेटर हमेशा एक कम होता है, मतलब पोजीशन से एक कम होता है। लेटर क्या, कोई पर्सन भी लगा लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 1 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है। इनके बीच में पोजीशन का डिफरेंस कितना आया? 4। लेकिन बीच में पर्सन कितने हैं? 3। पोजीशन से एक कम होता है। 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 क्लियर है? डन है? ठीक है, डन, ठीक है। चलो भाई, इसी के बेस पे और सवाल मैं पूछना चाहूं तो जवाब दोगे? हम्म? इसी के बेस पे और पूछना चाहूं। सर एक क्वेश्चन है, if English alphabet is written in reverse order, which letter is seventh to the left of I? आदर्श जी, कल मैंने समझाया था कि आपका डाउट मेरे नोट्स में मिलेगा। कल मैंने कैलेंडर का एग्जांपल देके बताया था ना कि ऑफलाइन में एक बच्चा आया था और उनको मैंने कहा था आपका डाउट मेरे नोट्स में मिलेगा, और आपने जो डाउट पूछा है वो मेरे नोट्स में मिलेगा, वो इंतजार करिएगा, है ना, वो मेरे नोट्स में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, टेंशन ना लो। देखो, आपका जो डाउट था इसी टाइप का था। आपने पूछा पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में, वो भी समझा दूंगा। अगर सारे रिवर्स ऑर्डर में है तो ओ का एट्थ राइट कौन होगा। आपने आई का पूछा, मैंने ओ का पूछ लिया। आपका हर डाउट मेरे नोट्स में मिलेगा, टेंशन ना लो। देखो अभी तो ये नोट्स बनाए नहीं ना, लेकिन आपका डाउट मेरे नोट्स में मिलेगा। अब इसके बेस पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई रीजनिंग में ना, आप रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ाऊं उतने पे विश्वास करके सिर्फ उतने पढ़ लो। सिर्फ क्लास अटेंड कर लो, पूरी की पूरे मार्क्स आएंगे। एम सुमित, वर्ल्ड बेस्ट रीजनिंग टीचर, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, और जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो भाई आज डेमो खत्म हो गया है, कल वही देख पाएगा जो एडमिशन लेगा। तो आज आप एडमिशन ले लेना। आरजी विक्रांत एप्लीकेशन तो आप लोगों ने डाउनलोड कर ही रखी है, आज ज्वाइन कर लेना। लास्ट डे है, कल डेमो नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई, मैं इसी के बेस पे एक और पूछ रहा हूं। मान लो पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है। मान लो पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, तो जे और टी के बीच में कितने लेटर हैं? पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो जे और टी के बीच में कितने? ठीक है, बताओ। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में, फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है, तो जे को उल्टा तो बना दो। 14 में से 10 गए 4। टी कितने पे? 20 पे। 4 और 20 का डिफरेंस 16। लेटर हमेशा एक कम होते हैं, 15 लेटर है, गिन लेना। कर लोगे? रिपीट कर दिया 30 ना। जो पोजीशन हो उसको रिवर्स बना दो, क्योंकि पहला दबाग रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, 14 में से 10 गए 4। सूरज मालिक आप थे कहाँ? मैं यही था भाई, 12 साल हो गए मुखर्जी नगर में पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, बस आपने लेट ढूंढा, भगवान आपको अच्छा रखे, थैंक यू सूरज, है ना। चलो, एक और बताओ, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो एक और बताओ। ठीक है, एच और एस के बीच में कितने लेटर हैं? एच और एस के बीच में कितने लेटर हैं? देखो, एच को 8,
लेकिन फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर है तो रिवर्स ऑर्डर कर दो, 14 में 60 गए 6। और एस कितने नंबर पे? 19। डिफरेंस कितना आया? 13। लेटर हमेशा एक कम रहता है, 12 लेटर है, बताओ। अब कैसा ही क्वेश्चन बना दे, हर क्वेश्चन की ट्रिक बना रखी है आप लोगों के लिए। अभी एग्जामिनर क्या चाहता? लिखते, लिख करके काउंट करके टाइम वेस्ट करते, और टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है भाई। ठीक है, मेरे से पढ़ने का मतलब ही टाइम नहीं है। और मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, पहले मैं अल्फाबेट टेस्ट पढ़ा दूं, फिर अल्फाबेट टेस्ट के क्लास नोट्स भी दूंगा। क्लास नोट्स पढ़ना, रिवीजन करना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर मैं प्रैक्टिस शीट भी दूंगा, उस प्रैक्टिस शीट को सोल्व करना। फिर मैं अल्फाबेट टेस्ट का आपका टेस्ट भी लूंगा कि आपने कितना अच्छा सा किया। फिर टेस्ट लेने के बाद मैं आपको कंबाइन मॉक टेस्ट भी दूंगा। सब कुछ तो प्रोवाइड करने लग रहा हूँ भाई, और क्या चाहिए। रीजनिंग में पूरे नंबर लाने हैं आपको और मेरे को मिल करके भाई, और मैं दिलाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मैं दिलाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो थैंक यू भाई, कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।